प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम लोग वचन में जाएंगे। इस वक्त विशु जी हमें वचनों के द्वारा आशीषित करेंगे। आइए इस समय हम लोग तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। और कल की बात है जब परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में बुलाया, और कल काफ़ी समय मैं प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में बैठा हुआ था, और प्रभु ने एक बात कही, ना सिर्फ मेरे जीवन के लिए परंतु इस कलीसिया के लिए भी। प्रभु ने बोला कि जो पुराना स्तर था वो अब खत्म हो गया है, और अब ये कलीसिया एक अभिषेक के नए स्तर पे कार्य करना उसने शुरू कर दिया है। आने वाले समय में हम विश्वास कर सकते हैं, और हमें आशा करनी है, विश्वास करना है कि परमेश्वर और भी अधिक सामर्थ्य के साथ अपने अभिषेक को उंडेलने जा रहा है, और भी अधिक चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर अपने लोगों के बीच में करने जा रहा है। जो बातें पहले असंभव थी वो बातें भी संभव हो जाएंगी। और ये समय आप सबके लिए भी एक उत्साह से भरने का समय है, क्योंकि ये जो बदलाव हो रहा है, ये बदलाव केवल मेरे जीवन में नहीं हो रहा, परंतु जितने लोग इस कलीसिया के साथ में हैं, जितने लोग इस कलीसिया के साथ में जुड़े हैं, उन सब के जीवन में ये बदलाव हो रहा है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जैसे परमेश्वर अपनी उपस्थिति की गहराइयों में हमें लेकर के चल रहे हैं, वैसे हमें और गंभीरता और ठहराव और धीरज के साथ में परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, और उसकी उपस्थिति की गहराइयों को अपने जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो सचमुच में एक उत्साहित करने वाला समय है। बहुत सारी अद्भुत बातें परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा, मेरे आपके द्वारा वो करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज के लिए जो परमेश्वर ने वचन दिया है, Praise the Lord. So, मैं आज के विषय में परमेश्वर से बात कर रहा था कि आज कलीसिया से किन विषयों में बात करना है, और प्रभु ने कहा एक खास बात है जिसके विषय में मैं अपने लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो हमें परमेश्वर के अभिषेक को रिसीव करने से रोकती है। एक ऐसी बात जो हमें परमेश्वर के छुटकारे को अपने जीवन में रिसीव करने से रोकती है। एक ऐसी बात जो हमें परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से अलग कर देती है। हालेलुया। और जब इन बातों के विषय में हम सोचते हैं तो पहली बात जो हम सबको याद आती है वो अविश्वास है, क्योंकि जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखता है, और जो विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए यीशु मसीह जब अपने नगर में आए तो वो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके अपने नगर के जो लोग थे वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वचन कहता है कि अविश्वास के कारण यीशु मसीह उस स्थान में बहुत से चिन्ह और चमत्कार नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं किए। तो हमारा अविश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे जीवन में बहने से रोकता है। हालेलुया। हमें विश्वास करने वाले लोग बनना है। खैर, विश्वास के विषय में आने वाले समय में मैं अलग से आपको सिखाऊंगा,
लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम मत्ती उसके 18 अध्याय की ओर चले। मैथ्यू चैप्टर 18। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और मत्ती 18 अध्याय और उसका 18 पद से हमने पिछले थर्सडे को देखा था। यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। और उसके आगे यीशु मसीह कह रहे हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात है, यीशु मसीह सामर्थ और अधिकार के विषय में बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में क्या हो जाएगा? बांध दिया जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से हमने पिछले थर्सडे को देखा। एक अद्भुत सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है, लेकिन इस सामर्थ और इस अधिकार में चलने के लिए ये जरूरी है कि कलीसिया में और लोगों के बीच में मेल मिलाप रहे। हालेलुया। कलीसिया में और लोगों के बीच में, परिवारों में मेल मिलाप रहे, लोग एक मन के हो। इसलिए मत्ती 18 में जब यीशु मसीह सामर्थ और अधिकार के विषय में बातें कर रहे हैं, तो ठीक उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर के उसको मांगे। कितने लोग? यदि 2 लोग भी एक मन होकर के पृथ्वी पर किसी बात को मांगे तो परमेश्वर उसको कर देंगे। कैसी अद्भुत सामर्थ है। अगर 2 विश्वासी एक मन होकर के मांगे कि हमारे राज्य में अपराध कम हो जाए, तो परमेश्वर उसको कर देंगे। यदि 2 लोग एक मन होकर के प्रार्थना करें कि हमारे राज्य में लोग परमेश्वर के प्रेम को जाने, उद्धार को जाने, एक रिवाइवल आए, एक बेदारी आए, तो परमेश्वर उसको कर देंगे। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि एक जन अगर इस प्रकार से प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर 2 लोग, क्योंकि हम कलीसिया में अकेले नहीं हैं, हम कलीसिया में साथ में हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया गया है, कलीसिया को एक साथ रहने के लिए बुलाया गया है। हम मसीह में एक हैं। हालेलुया। और जहां पे मेल मिलाप है, जहां पर एकता है, जहां परिवारों में मिलाप है, जहां परिवारों में हार्मनी है, सब एक मन है, वहां परमेश्वर की सामर्थ बहती है। तो हमारा परमेश्वर वो एक प्रेमी परमेश्वर है, और मेल मिलाप के वातावरण में परमेश्वर की पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से, अपने पूर्ण सामर्थ से बहती है। और ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, बहुत बड़ा रहस्य है। जहां पर एकता है, जहां पे मेल मिलाप है, वहां पे परमेश्वर की सामर्थ बहती है।
और शत्रु कैसे वातावरण में सामर्थी होता है, शत्रु कैसे वातावरण में प्रबल होना शुरू हो जाता है, शैतान को कैसा वातावरण पसंद है। शैतान ऐसे वातावरण में सामर्थी होता है, ऐसे वातावरण में कार्य कर पाता है जहां पर डिस्कॉर्ड है, जहां पर लड़ाई झगड़ा है, जहां लोग एक दूसरे से कुड़कुड़ा रहे हैं, जहां लोग एक दूसरे के प्रति कड़वाहट अपने हृदय में रखे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने अपने हृदय में कड़वाहट रखी है तो हमने अपने हृदय में शैतान के कार्य करने के लिए जगह छोड़ी है। जो कड़वाहट आपके हृदय में है वो शैतान के पैर रखने की जगह है आपके जीवन में, आपके हृदय में। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। और ठीक इसके बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। हालेलुया। ये सब बातें हो रही हैं और पतरस इस बात को भांप जाता है कि यहां पर किस प्रकाशन की बातें हो रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये रिसीवर को ऊपर, और पतरस इस बात को भांप जाता है कि ये किस विषय में बातें कर रहे हैं, ये मेल मिलाप के विषय में बातें कर रहे हैं। तो पतरस के हृदय में क्या प्रश्न है? पतरस कहता है कि यीशु मसीह सबसे मेल मिलाप के विषय में बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो भाई है वो बहुत ज्यादा दुष्ट है। मेरा जो भाई है वो बहुत मुझको परेशान करता है और मेरा संबंध मेरे भाई के साथ में ठीक नहीं है। मैं जितनी बार भी उसकी मदद करने की कोशिश करता हूं उतनी बार वो मुझे धोखा देता है। मैं उसको बिजनेस के लिए पैसे देता हूं, वो सारे पैसों को बर्बाद कर देता है। मैं उसकी जॉब लगाता हूं, वो जॉब छोड़ देता है। मैं उसको घर का काम देता हूं, वो घर का काम खराब कर देता है। उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मैं बार बार उस पर विश्वास करके उसके ऊपर भरोसा करता हूं, वो हर बार मेरे भरोसे को तोड़ देता है। और उससे ज्यादा वो मुझसे बिना किसी बात के लड़ने के लिए आ जाता है, छोटी छोटी बात के लिए लड़ने के लिए आ जाता है। हालेलुया। और मैं उससे बहुत परेशान हूं। मैं उसको क्षमा कर करके, उसको मौका दे दे के, उसके प्रति करुणा से व्यवहार कर करके, दया से व्यवहार कर करके मैं थक गया हूं। और हो सकता है कि ऐसे लोग आपके जीवन में भी होंगे, और यकीनन ऐसे लोग परमेश्वर हर किसी के जीवन में ठहराते ही हैं। हालेलुया। हम में से हर एक के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मुश्किल है, और उस व्यक्ति को न भगाते बनता है न अपनाते बनता है। प्रेज द लॉर्ड। ना उसको भगा पाते हैं ना अपना पाते हैं। और हर बार की यही कहानी है कि जितनी बार उस पर भरोसा करते, जितनी बार हम उसको मौका देते, हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिसके कारण हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे को देख करके ही हमें गुस्सा आने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर हर किसी के जीवन में ऐसे व्यक्ति को ठहराता है। ऐसा मुमकिन है कि भाई भाई के बीच में ऐसा रिश्ता हो, और बहनों के बीच में ऐसा रिश्ता हो,
माता पिता और बच्चों के बीच में ऐसा रिश्ता हो, पति पत्नी के बीच में ऐसा रिश्ता हो। हालेलुया। कि ना तो साथ रहते बनता है, ना ही दूर जाते बनता है। और ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने बांध दिया है एक साथ, और परमेश्वर दोनों को एक दूसरे के व्यवहार से कुछ सिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा हमें क्रोध पर काबू करना सिखा रहे हैं, क्योंकि उसको देखते ही हमें क्रोध आता है। उसको देखते ही हमारा खून खौलने लगता है। लेकिन जब तक क्रोध आएगा नहीं, तब तक उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हमारे जीवन में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो हमें क्रोध दिलाए, ताकि फिर हम उसको कंट्रोल करें और हमारे व्यक्तित्व में और निखार आता जाए। प्रेज द लॉर्ड। कोई तो हो जो कि हमारे धीरज की परीक्षा ले, हमारे पेशेंस को टेस्ट करे। क्योंकि जब पेशेंस की परीक्षा होगी, तभी तो हम और धैर्यवान होना शुरू होंगे। अगर हमारे धीरज की परीक्षा ही नहीं हो रही है, तो कैसे हमारी आत्मा में और निखार आएगा? क्योंकि हम लोग चेहरे के बारे में तो निखार के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक समय था, लेडीज लोग तो शुरू से ही करते हैं, लोटस फेशियल और डायमंड फेशियल और पता नहीं कौन कौन सा फेशियल। प्रेज द लॉर्ड। चेहरे पे निखार, कुछ नहीं तो किचन में बेसन ही लगा लेते हैं। और अगर हस्बैंड को बता के नहीं सोए कि हम कुछ चेहरे पे लगाएं, और रात में अगर हस्बैंड ने गलती से वाइफ के चेहरे को देख लिया और चेहरे पे कुछ काला पीला पुता हुआ है, तो हस्बैंड बेचारा फ्री में डर जाता है। उसके डर की परीक्षा हो रही है। और जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि हम खेल करके आते थे और हाथ मुंह धोना होता था, तो बस साबुन होता था, लाइफ बॉय साबुन। लाइफ बॉय साबुन से हम लोग अपना चेहरा भी धोते थे, लाइफ बॉय साबुन से हम लोग बाल भी धो लेते थे, और जो भी धोना होता था हम लोग लाइफ बॉय साबुन, सब चीज धोने के लिए लाइफ बॉय साबुन। फिर लक्स आया, और उसके बाद में अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि फिर फेस वॉश आया इंडियन मार्केट में। तो हम निर्लज प्राणियों को यह समझ में आया कि साबुन से ही सब जगह नहीं धोते हैं, बाल धोने के लिए अलग है। हम लोग अनसिविलाइज्ड लोग, कुछ नहीं आता, तो एडवर्टीजमेंट करके हमें सिखाया गया कि बाल धोने के लिए अलग है, और फेस वॉश नाम की कोई चीज होती है। तो चेहरे पे साबुन नहीं लगाते, चेहरे पे फेस वॉश लगाते हैं। फिर सब लोग फेस वॉश यूज करने लगे। तो वाइफ फेस वॉश लेके आती तो हस्बैंड लोगों के भी मजे हो गए, क्योंकि वाइफ कुछ अच्छा सुगंधित फेस वॉश लेके आए तो हस्बैंड भी उसी फेस वॉश में से यूज कर ले थोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। फिर एडवर्टीजमेंट आया कि आप महिलाओं वाला फेस वॉश क्यों यूज कर रहे हैं? आप क्योंकि एक मर्द हैं, तो आपको पिंक वाला फेस वॉश नहीं यूज करना है। आपको पिंक वाला फ्लावर्स का सुगंध वाला फेस वॉश नहीं, तो आपकी मर्दानगी कम हो जाएगी अगर आप वो फेस वॉश यूज करेंगे। आपको यूज करना है फेस वॉश अगर आप सही में मर्द है, अगर आपको सही में एकदम धाकड़ लगना है, तो आपको कोयले वाला फेस वॉश यूज करना होगा।
चारकोल फेस वॉश, एक्टिवेटेड चारकोल। आप वो फेस वॉश को अपने चेहरे के पास में लाएंगे, वो आपके चेहरे से सारा ऑयल और सारा कचरा खींच लेगा। वो मैग्नेटिक है, उसमें चुंबकीय शक्ति है। तो चेहरे को निखारने के लिए क्या क्या नहीं करते, अभी सब फेस वॉश यूज कर रहे हैं। फिर फेस वॉश यूज करने के बाद सोने से पहले 4 क्रीम लगा करके सोना है, तब आपके चेहरे में वो रौनक बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे अनुभव में परमेश्वर का वचन कहता है जो सबसे अच्छा फेशियल है वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। वचन हमें बताता है those who look towards the Lord have radiant faces। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं उनके चेहरे चमकदार होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं। Praise the Lord। तो हम चेहरे पे निखार लाने के लिए तमाम प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन हमें आत्मा में निखार लाने के विषय में सोचने की आवश्यकता है। आत्मा में निखार लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? और हमारी आत्मा में निखार तब आता है जब हमारा हृदय आनंद से भरा होता है। हालेलुया। जब हमारा हृदय प्रेम से भरा होता है और हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भरा होता है। और वचन हमें बताता है कि प्रसन्न हृदय एक अच्छी औषधि है। एक ऐसा हृदय जो आनंदित है, जो खुश है, जो संतुष्ट है, वो एक अच्छी औषधि है। जो लोग अंदर से खुश हैं, आप देखिए उनके चेहरे पे अलग निखार रहते, एक अलग शांति रहती है। वो कभी भी स्ट्रेस्ड नहीं रहते। उनको पता है कि परमेश्वर हमारे लिए काफी है। चाहे जीवन की जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसे भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में क्यों ना आ रहे, उनको मालूम है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। वो हमारा भाग है, वो हमारा स्रोत है, वो हमारी चट्टान और हमारा बल है। प्रेज द लॉर्ड। तो पतरस अपने भाई को लेकर बहुत परेशान है कि कितनी बार उसको मैं क्षमा करूं। और यीशु मसीह के पास आकर के पूछता है कि प्रभु आप बता ही दीजिए कि कौन सा, वो एक सीमा खींचना चाहता है, एक लाइन खींचना चाहता है कि अगर तुम लाइन के इस पार हो तब तक तुम मेरी माफी के लिए, मेरे फॉरगिवनेस के लिए क्वालिफाई करोगे, तब तक मैं तुमको माफ कर सकता हूं। और अगर तुम लाइन के उस पार हो तब फिर मुझे परमेश्वर से परमिशन है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूं, मुझे तुम्हें टॉलरेट करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो पतरस यीशु मसीह से यह पूछना चाहता है कि मैं कितनी बार अपने भाई को माफ करूं। वचन बताता है, वो कह रहा है, हे प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक, 7 into 70। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि कब आप किसी को माफ करना बंद करें? जब 7 into 70 टाइम्स आप उसको माफ कर देंगे, उसके बाद तो आप काउंट कर लीजिए अभी आप कहां पर हैं और आपको उसको कितनी बार और माफ करना है। यकीनन सच्चाई में यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, इसलिए 7 दिन है, 7 रंग है। हालेलुया। 7 सुर हैं। तो 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। और यहूदियों को यह बात मालूम है कि 7 परमेश्वर का नंबर है। हालेलुया। 7 एक पूरा नंबर है। और जब यीशु मसीह कहते हैं 7 बार के 70 गुने, उसका मतलब है कि अनलिमिटेड टाइम तुमको माफ करना है।
मतलब तुमको माफ करते जाना है। हालेलुया। और उसके आगे यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। हम 23 पद से पढ़ेंगे। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़की वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे हैं, और उस दृष्टांत में एक दास है जिसने कि राजा से कर्ज दिया है और कर्ज वो नहीं चुका पा रहा। और वो कर्ज कितना है? 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े का अगर हम अनुवाद करें तो वो तकरीबन 20 किलो चांदी। 20 किलो चांदी का क्या मोल होगा इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। उतना धन उसने राजा से मोल ले लिया और वो चुका नहीं पा रहा है। तो राजा जब क्रोधित हुआ तो उसने कहा कि इस दास को और इसके पूरे परिवार को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, जब तक कि ये अपने कर्ज को चुका ना ले। और हमें ये मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति कैद खाने में हो तो उसकी आयु का स्रोत वो बंद हो जाता है, उसकी आय का स्रोत वो बंद हो जाता है। तो अगर कोई कैद खाने में है तो उसकी आय का स्रोत बंद हो गया, और वैसे में कर्ज बढ़ता है, कर्ज चुकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे जो पहला कर्जदार है वो मैं और आप हैं, कि हमारे ऊपर हमारे पापों और गुनाहों का जो कर्ज था वो बहुत था, कि जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तब हमने उसको अनदेखा किया। जब परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाना चाहा तो हमने परमेश्वर से विद्रोह किया, उससे बलवा किया। हम अनाज्ञाकारिता में चले, हमने परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाई, उसके हृदय को हमने चोट पहुंचाई। हालेलुया। और ये हम में से हर किसी ने किया है। ये परमेश्वर की ही अनुग्रह और उसका प्रेम है जिसके कारण उसने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया और हमें हमारे पापों और श्राप के बंधन से उसने आजाद किया और अपनी उपस्थिति में वो हमें लेकर के आए। हालेलुया। हमने अपना कर्ज खुद नहीं चुकाया, परमेश्वर ने उस कर्ज को हमारे लिए चुकाया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो हमारे ऊपर एक बड़ा कर्ज था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया की और हम पे करुणा की और हमसे प्रेम किया और हमें अपना बेटा और अपनी बेटी होने के लिए बुलाया। सत्ताईस पद इस प्रकार से बताता है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। 28 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को ना भर दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ उसे देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि जब इस दास का कर्ज माफ हो गया, जो 20
किलो सोने के बराबर था, वो बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात एक संगी दास से होती है जिसने उसे 100 दिनार लिए थे। 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी के बराबर है। तो कहां 20 किलो चांदी का मोल और कहां 100 दिन की मजदूरी। उसका संगी दास जो था, उसका कर्ज अगर हम तुलना करें तो बहुत ही छोटा था, लेकिन इस दास ने उसको पकड़कर उसको कहा कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं वो मुझे वापस लौटा दो। यहां तक कि उसने उसका गला घोटा, और जब उसने विनती की कि मैं धीरे धीरे सब भर दूंगा, वो ना माना और उसने उस संगी दास को बंदी गृह में डलवा दिया। कब तक बंदी गृह में डलवा दिया? जब तक कि वो कर्ज ना भर दे। और जब ये खबर राजा के पास पहुंची तो राजा ने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये संगी दास कौन है? पहला दास तो हम और आप हैं। हमारे ऊपर बड़ा कर्ज था। परमेश्वर को अनदेखा करना, परमेश्वर को आदर नहीं देना, परमेश्वर की बातों पर नहीं चलना, अपनी मनमानी करना, इन सारे पापों का कर्ज हमारे ऊपर था। और परमेश्वर ने हमें उन सब से छुटकारा दिया, हमें माफ किया, हमें गले से लगाया और असीमित प्रेम हमें किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे असीमित प्रेम किया। इसीलिए जो परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं सकते, उनके लिए माफ करना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको इस बात का आभास नहीं है कि हमारा कितना कर्ज माफ हुआ है, और कर्ज माफ क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। जो इस बात को नहीं जानते हैं, जिन्होंने प्रेम को ग्रहण नहीं किया है, उनको दूसरों को प्रेम करने में बहुत कठिनाई होती है। और माफ करने के लिए हमें प्रेम करना जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो संगी दास है, वो लोग हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं, जो हमें ठेस पहुंचाते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं। हालेलुया। और हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को यकीनन रखता है जिसको कि हमारे अनुग्रह की जरूरत है। और उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। क्योंकि ये बहुत कठिन होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम करने की कोशिश करें जो कि एक स्याही के समान है, एक पोर्क्यूपाइन के समान है। आपने पोर्क्यूपाइन देखा है? स्याही देखा है? स्याही के बदन पे हर तरफ कांटे होते हैं, और जैसे ही कोई उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, वो अपने कांटों को खड़ा कर लेता है, और जो भी प्राणी उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है उन कांटों से घायल हो जाता है। और हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जो स्याही के समान, पोर्क्यूपाइन के समान। आप जैसे ही उनसे अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे, वो अपने कांटों को खड़े कर लेते हैं। वो तुरंत आपसे ऐसे बात करेंगे जो सही नहीं है। वो ऐसी बातों को बोलेंगे जिनसे आपको ठेस पहुंचे। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन हर एक पोर्क्यूपाइन को सबसे ज्यादा प्रेम की आवश्यकता है। कितनों को समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कांटे उसमें यूं ही नहीं आ गए, उसने भी इतने ठेस उसको मिले हैं, उसने भी इतनी ठोकरें खाई है कि उसने अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना ली है। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे ही कोई उसके करीब आने की कोशिश करता है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो उन कांटों को खड़ा कर देता है। किसको किसको समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके अंदर असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा है, और वो इसलिए आए क्योंकि उन्होंने
बीते समय में बहुत ज्यादा दुख उठाए हैं और उनके लोगों के साथ अनुभव सही नहीं रहे, तो जिन्होंने चोट खाई है वही दूसरे लोगों को तकलीफ देते हैं। हालेलुया। ओनली हर्टिंग पीपल हर्ट अदर्स। जो खुद घायल हैं वही दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। क्यों? कभी आपने देखा है, अगर किसी बच्चे को कहीं पे चोट लगे, अगर वो गिर जाए, उसके घुटने में रगड़ आ जाए और आप उस चोट पर मलहम लगाने की कोशिश करें, जैसे आप अपनी उंगली को उस चोट पे मलहम लगाने के लिए आप बढ़ाएंगे, वो बच्चा अपने हाथ से उस उंगली को हटा देगा, जबकि मलहम की उसको जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब वो मलहम लगाने के लिए उंगली उस चोट पर लगती है तो थोड़ा सा दर्द उठता है। Praise the Lord। हो सकता है कि हमारे साथ में भी ऐसा हो रहा हो, क्योंकि बीते समय में हम खराब अनुभव से गुजरे हैं, इसलिए अब हमने अपने अगल बगल ऐसी दीवार बना ली है जो लोगों को हम तक पहुंचने नहीं देती और हम लोगों तक पहुंचना नहीं चाहते। हम सही में रियल जो कनेक्शंस हैं उसको बनाना नहीं चाहते। हो सकता है कि हमारे अंदर भी ऐसे कांटे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन जब एक ट्रिगर आता है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बटन, जैसे ही वो बटन दबता है, जैसे ही वो ट्रिगर होता है, वैसे ही हमारे कांटे खड़े हो जाते हैं। और फिर बाद में हम सोचते हैं मुझको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने गुस्सा क्यों कर दिया। वो गुस्सा कहां से आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक असुरक्षा की भावना है, क्योंकि बीते समय में हमारे जीवन के उसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमने चोट खाई है, और जैसे ही उस क्षेत्र के विषय में कोई दूसरा बात करना चाहता है या वो मुद्दा उठता भी है, तो फिर हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। हालेलुया। Praise the Lord। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पे असुरक्षा की भावना नहीं रहती है। Praise the Lord। हमारे जीवन में वो स्थान जहां पे हम असुरक्षित हैं, उस स्थान को हमें यीशु मसीह से भरना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही वो बात है जो हमें चंगाई प्रदान करता है, और वो हमें अंदर से चंगा करता है। वो हमें ऐसा चंगा करता है कि कितनी भी बार वो बातें फिर से उठे, फिर हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम असुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित हैं। हमें मालूम है कि मसीह के प्रेम में हम सुरक्षित हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को सुंदर बना रहा है और अपनी महिमा के लिए बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर में अपनी पहचान को लेकर के सुरक्षित है, उसको गुस्सा दिलाना असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी पहचान हमारी सामर्थ्य में नहीं है, हमारी पहचान हमारे धन में नहीं है, हमारी पहचान हमारी सुंदरता में नहीं है, हमारी पहचान हमारे जीवन में किसी भी बात में नहीं, हमारी पहचान केवल यीशु मसीह में है। हालेलुया। हमारी पहचान यह है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और जब इस बात को हम जानते हैं, उसकी पहचान में हम सुरक्षित हैं, तब कोई कितना भी आपके विरुद्ध वो बोलने की कोशिश करे, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे, आप उसको बड़े प्रेम से झाड़ देंगे। आप उसको बड़े प्रेम से झाड़ देंगे, आपको वो विचलित नहीं करेगी, आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जैसा हूं, मैं मसीह में अच्छा हूं, और परमेश्वर ने मुझे घेर कर रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
और उसके स्वामी ने कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। और 35 पद में इस प्रकार से लिखा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यहां कुछ बातें मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। यीशु मसीह जब दृष्टांत में बातों को बताते हैं तो वो स्वर्गीय वास्तविकताओं को, आत्मिक वास्तविकताओं को सरल तरीके से अपने चेलों को बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चेलों को समझ में आ जाए। जब हम माफ नहीं करते हैं तो पहली बात क्या होती है? राजा गुस्सा हो गया और दास और राजा के बीच में जो संबंध था वो कड़वा हो गया। जब हम माफ नहीं करते तो पहली बात यह होती है कि हमारा परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है वो रिश्ता, उसमें एक रुकावट आ जाती है, उस प्रेम को बहने में एक रुकावट आ जाती है। हालेलुया। तो हमें चुनाव ये करना है, जब भी हमारे सामने चुनौती आती है कि हम किसी को माफ करें या उस पर अनुग्रह करें या हम किसी भी परिस्थिति को कैसे हम संभालें अपने जीवन में, तो हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि मेरे पास दो चुनाव है। पहला कि मैं इस व्यक्ति को माफ करूं और परमेश्वर ने जो मुझसे प्रेम किया है उस प्रेम को मैं प्रकट करूं, और जब मैं वैसा करूंगा तो मैं परमेश्वर की नजदीकी में और बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। आत्मिक रीति से और बढ़ता जाऊंगा। जो परमेश्वर में परिपक्व है, जो परमेश्वर में मैच्योर है, उनके जीवन का एक चिन्ह है कि वो आराम से माफ कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे ऊपर कितने पत्थर फेंकोगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं पत्थरों के ढेर को इस्तेमाल करके मेरे लिए बड़ी दीवारों को लांघने का जरिया बना देंगे। हालेलुया। तो जो पत्थर फेंक रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे उठने के लिए वो रास्ता बना रहे हैं। तो जब सारी बातें मेरे भलाई के लिए कार्य कर रही है तो मुझे गुस्सा होने की क्या आवश्यकता है? आपके जीवन में जो पत्थर फेंक रहे हैं वो आपके ऊंचा उठने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप गुस्सा होकर के उल्टा उन पत्थरों को उनके ऊपर फेंकने लगेंगे तो आप अपने ऊपर जाने के लिए जो टाइम है उसको और लंबा करते जा रहे हैं, आप उसको बिखेर रहे हैं। जो मसीह में मैच्योर हैं, जो मसीह में परिपक्व हैं, उनकी आत्मा में ऐसा ठहराव होता है कि उनको माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, जकरिया 9 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में, 11 पद से पढ़ेंगे। जकरिया 9 अध्याय उसका 11 पद। और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण, और तू भी सुन क्योंकि मेरे वाचा के लहू के कारण। यहां यीशु मसीह के लहू के विषय में बातें हो रही, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो वाचा बांधी है, जो छुटकारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है, वो किसी भेड़, बकरी, जानवर के लहू से नहीं, परंतु खुद अपने लहू से ठहराया है। हालेलुया। ये जो वाचा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। हालेलुया। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो सील हुआ है, ये यीशु मसीह के लहू से सील हुआ है। जो स्वर्ग और पृथ्वी
और पूरी सृष्टि में जो सबसे सामर्थी जो ताकत है वो यीशु मसीह का लहू है, उससे ये वायदा, ये सील हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं मेरे वाचा के लहू के कारण, क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे, मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार मैंने लिया है। तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से उबारा। ये बिना जल का गड्ढा क्या है? जब लोग माफ नहीं करते हैं तो वो कड़वाहट से भर जाते हैं, और जब कड़वाहट से भर जाते हैं तो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा होते रहते हैं। जो इंसान कड़वाहट से भरा हुआ है वो परमेश्वर की उपस्थिति को सही रीति से ग्रहण नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की शांति को सही रीति से ग्रहण नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की भरपूरी को सही रीति से ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। और ये शत्रु का सबसे फेवरेट ट्रैप है विश्वासियों को फंसाने के लिए। अगर कोई विश्वासी बढ़ रहा है आत्मा में, अभिषेक में, उसके जीवन में ऐसे व्यक्तियों को भेजो जो इसको गुस्सा दिलाए, जो इसको चोट पहुंचाए, जिसके कारण इसके अंदर कड़वाहट आ जाए, जिसके कारण इसके अंदर गुस्सा आ जाए। और जब वो कड़वाहट और गुस्सा आपके अंदर आ जाएगा तो आप परमेश्वर में बढ़ना बंद कर देंगे। Praise the Lord। तब आप परमेश्वर की भरपूरी को नहीं अनुभव कर सकते। मैं आपको बता नहीं सकता कि कड़वाहट लोगों की आशीषों को किस प्रकार से रोकती है। अगर आप बीमार हैं, आप अपनी चंगाई को रिसीव नहीं कर पाएंगे, भले ही कितने भी बड़े से बड़े परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना कर दे, अगर आपके अंदर कड़वाहट है। जो कड़वाहट है वो बहुत बड़ा कारण है कि लोग चंगाई नहीं रिसीव कर पाते, लोग अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक को रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर कड़वाहट है। या तो आपके अंदर कड़वाहट रहेगी या तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति रहेगी, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। हालेलुया। तो आपको निश्चय करना है कि मैं परमेश्वर के लिए कितना भूखा और प्यासा हूं। क्या मुझे परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए या फिर मेरी फुफेरी बहन के प्रति मेरा जो गुस्सा है वो मुझे ज्यादा प्यारा है? कुछ लोगों के लिए टाइम पास हो जाता है, वो गुस्सा कर करके उसमें इतना आनंदित, उसमें एक उदासीनता से भरा हुआ आनंद है, एक सैडिस्टिक प्लेजर। उनके पास कुछ बेहतर करने को नहीं है तो हर सुबह उठते हैं और फिर याद करते हैं कि उसने मेरे साथ में 10 साल पहले ऐसा किया था और उसके कारण मैं कितना गुस्सा हूं, मैं अपना बदला लूंगा। और ऐसी भावनाएं कहां से आ रही है? आपको याद है 90 के दशक में ऐसी पिक्चरें आया करती थी, 20 साल बाद बदला ले रहे हैं। लेकिन ये कहीं से भी हेल्दी नहीं है। हालेलुया। मां अपने बेटे को सिखा रही है, बेटा तुम्हें बदला लेना है। बेटे के जीवन का उद्देश्य क्या है? बदला। पिक्चर शुरू से एंड तक वही बदला, बदला लेते लेते बेटा भी मर जाता है, मां भी मर जाती है, विलन भी मर जाता है, सब मर जाते हैं। पिक्चर एट दी एंड। और कुछ लोग अभी तक उस भावना को अपने जीवन में रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उससे बदला लूंगी। वो दिन आएगा जब मैं उसको दिखा दूंगी कि मैं भी क्या चीज हूं, मैं भी उसको दिखा दूंगा कि मैं भी क्या चीज हूं। उससे कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जो बिटरनेस है, जो एंगर है, जो अनफॉरगिवनेस है, वो ऐसा है कि आप खुद जहर पी रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि आपको चोट पहुंचाने वाले मर जाए। तो ये तो ऐसा है कि हर दिन सुबह उठ करके फिनाइल चाय की जगह पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो जो मेरी फुफेरी बहन, मौसेरी बहन है, उसने मुझको ऐसे नीचे दिखाया था, अब मैं फिनाइल पीते, अब तू देखो तेरे साथ क्या होगा। और फिनाइल पी रहे हैं और तबीयत खराब हो रही है और बोल रहे अब तू देख तेरे साथ क्या होगा।
जिसने आपको चोट पहुंचाई वो ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं, उसको याद भी नहीं है क्या हुआ। कितनों को समझ में आ रहा है? वो अपने जीवन को जी रहे, लेकिन आप उस क्रोध और उस कड़वाहट से हर दिन आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, आप खुद में घुट रहे हैं। पहली बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो बुलाहट ठहराई है, उस बुलाहट को पूरा करने में हम पीछे होने लगते हैं। हालेलुया। और हमारा रिश्ता लोगों के साथ में तनाव से भरा रहने लगता है। आप एक व्यक्ति के प्रति गुस्सा हैं और आप देखेंगे कि वो उस गुस्से के कारण आपके जितने भी रिश्ते हैं उन सब में तनाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप किसी और से गुस्सा है। हालेलुया। आप एक व्यक्ति से गुस्सा है, आप अपने हस्बैंड से गुस्सा है, लेकिन आप अपने ऑफिस में सबसे लड़के आ जाते हैं। आप ऐसे बॉम्ब के समान है कि बस बटन दबने की देरी और ब्रूम, और कुछ पता नहीं कि बम कब फटने वाला है। आप अपने दोस्त से गुस्सा है और आप घर में लड़ाई कर लेते हैं। आपने बिजनेस में धोखा खाया और आप गुस्सा अपनी वाइफ के ऊपर उतार रहे हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? जब हम माफ नहीं कर पाते तो हमारे जितने रिश्ते हैं वो तनाव से भरे होते हैं। वी डू नॉट हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स। और क्योंकि एक रिश्ते में तनाव के कारण दूसरे रिश्ते में वो ट्रांसफर हुआ और फिर वो बढ़ते जाता है, वो बातें बढ़ती जाती हैं, और अंत में हम देखते हैं क्योंकि हम इतने गुस्से से भरे, इतने क्रोध से भरे हैं कि कोई हमसे बात नहीं करना मांगता, क्योंकि लोग डरते हैं कि कब ये गुस्सा करने लगेगा। हमारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। साइंस, डॉक्टर्स का जो जर्नल है वो इस प्रकार से बताता है कि जो लोग जल्दी, डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप माफ करना सीखें, अगर आपको शुगर की समस्या है तो आप माफ करना सीखें, अगर आपको तनाव की समस्या है तो आप माफ करना सीखें। हालेलुया। आपको स्ट्रेस की समस्या, आप माफ करना सीखें। जो लोग आपकी इम्यूनिटी कम है, आप माफ करना सीखें, क्योंकि जो लोग माफ करते हैं वो अंदर से तंदुरुस्त रहते हैं, अंदर से वो खुशहाल रहते हैं। हालेलुया। तो जो लोग कड़वाहट को अपने जीवन में पालते हैं वो अपने जीवन के दिन को कम कर रहे हैं। हर दिन जो आप गुस्सा कर रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, आप अपने जीवन के दिनों को कम कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं। क्या फायदा है? लेकिन जब हम माफ कर देते हैं और हम प्रेम में चलने का निश्चय करते, जैसे परमेश्वर ने मुझे माफ किया मैं वैसे ही इस व्यक्ति को माफ कर देता हूं, जैसे परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया तो वैसे मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं। जो जितना मुश्किल है कि आप उनसे परमेश्वर के प्रेम के अनुसार प्रेम करें, अगर वो मुश्किल है तो उतना ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो उससे जब आप प्रेम करेंगे आप देखेंगे आप आत्मिक रीति से बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम माफ करते हैं तो हम अपने आप को आजाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोझ आपको नहीं ढोना है, आपने सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और आपने बोला कि प्रभु मैंने भी तो तुझको चोट पहुंचाई, तूने मुझको माफ किया, उसी प्रेम मैं उनको माफ करता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। और आप देखेंगे कि परमेश्वर के साथ में आपका जो रिश्ता है वो फिर से जुड़ गया, और परमेश्वर के जीवन की सामर्थ, द ज़ोई पावर ऑफ गॉड, ये ज़ोई जो शब्द है ये परमेश्वर की जीवनदायी सामर्थ को दर्शाती है। हालेलुया।
और ये परमेश्वर की जोई पावर हमारे जीवन में हमेशा प्रवाहित होती रहनी चाहिए। करेंगे आप देखेंगे दैट जोई पावर, हालेलुया, वो सामर्थ आपके अंदर से फिर से बहने लगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा फिर से सांस लेने लगी। अभी तक कुछ भारी था आपकी आत्मा के ऊपर, जिसके कारण आप सांस नहीं ले पा रहे थे और आपको अजीब सा लग रहा है। यू वर फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक, जैसे आपको किसी छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया है। लेकिन जब आप माफ करते हैं, हालेलुया, आपको लगेगा आप आत्मा में फिर से सांस ले पा रहे हैं, आप फिर से आनंद अनुभव कर पा रहे हैं, आप फिर से परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं, आप फिर से परमेश्वर की भरपूरी, उसकी शांति को अनुभव कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इट रिस्टोर्स आवर रिलेशनशिप विद गॉड। जैसे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता वो दोबारा से स्थापित होता है, उसके बाद लोगों के साथ में हमारा रिश्ता, वो उसमें चंगाई आना शुरू हो जाती है। यू विल हैव बेटर रिलेशनशिप्स विद पीपल बिकॉज यू आर नॉट एंग्री। कई बार हम लोग गुस्सा होते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम लोग गुस्सा है, बस हमारा मूड खराब है। मैं किसी से ठीक से नहीं बात करूं क्योंकि मेरा मूड खराब है। लेकिन जब हालेलुया आप माफ करेंगे, परमेश्वर का आनंद और प्रेम आपके जीवन से बहेगा, आपका मूड हमेशा अच्छा होगा और लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे। हालेलुया, लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि वो आप में परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। एंड यू विल हैव बेटर रिलेशनशिप्स इन योर होम, इन योर सोसाइटी, घर में, समाज में, आप जहां भी जाएंगे आपके रिश्ते अच्छे होंगे। हालेलुया। और जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तब हम अच्छे गवाह ठहरते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग आप में यीशु मसीह को देख रहे हैं। तो आप में कैसे यीशु मसीह को देख रहे हैं, आप कैसे यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं? वो यीशु मसीह जिसका मूड हमेशा खराब रहता है, या वो यीशु मसीह जो प्रेम करता है, जो संभालता है, जो उत्साहित करता है? हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बाइबल नहीं पढ़कर परमेश्वर के पास आते, वो आपकी गवाही से परमेश्वर के पास आते हैं। आपका जीवन उनके लिए एक बाइबल है। आप कैसी बाइबल परमेश्वर लोगों के सामने रख रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे रिश्ते वो बेहतर होते हैं। और उसके अलावा तो जकरिया 9:11 में लिखा है, As for you, because of the blood of my covenant with you, I will free your prisoners from the waterless pit. ये एक ऐसे गड्ढे के विषय में बता रहे जिसमें कि पानी नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा तड़प है। वो गड्ढा कौन सा है जिसमें कि लोग फंस जाते हैं? ये जब माफ नहीं करते तो हम उस गड्ढे में कैद हो जाते हैं, जहां पानी नहीं है, जहां कोई आराम नहीं है, जहां सूखा है, जहां बदहाली है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, अपने लहू की वाचा के कारण मैं तुमको उसमें से छुड़ाऊंगा। और उसके आगे इस प्रकार से लिखा है कि हे आशा के बंदियों, अपने गढ़ की ओर फिरो। पढ़ेंगे उसको, जकरिया 9 उसका 12 पद। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा के बंदियों। यहाँ आशा धरे हुए लिखा है, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन उसमें ऐसा है, यू प्रिजनर्स ऑफ होप, आशा के बंदियों। जो आशा के बंदी हैं वो कभी निराश नहीं हो सकते, क्योंकि आशा ने आपको बंदी बना के रखा है, तो आपको कभी निराशा के पास जाने ही नहीं देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है, आशा के बंदियों, यू विल नेवर बी डिस्करेज्ड। और क्या लिखा है उसके आगे? गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। जितना लोग आपका नुकसान करे, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर आपको दुगना आशीषित करने जा रहे हैं। जितना लोग आपके विरुद्ध में बोले, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर आपको दुगना आदर जा रहे हैं। हालेलुया। जो भी आपका खोएगा, परमेश्वर उसको दुगना रिस्टोर करेंगे। तो जब आपका कुछ खोता है तो उसका मतलब आपने खोया नहीं, आपने पाया, पाया और पाया। हालेलुया। तो जब खोया ही नहीं है तो हमें गुस्सा क्यों होना है?
जब खोया ही नहीं तो मैं नाराज क्यों होना? शैतान आपसे कुछ नहीं चुरा सकता, परमेश्वर उसका दुगना लौटाते हैं। परमेश्वर ने ऐसी पॉलिसी निकाल दी, जो भी खोएगा उसका दुगना आपको लौटाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा आर्यन एक गीत में हमारी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर कोई प्रार्थना करते रहे, प्रभु को बोले, प्रभु अगर मेरे जीवन में कड़वाहट है, अगर मेरे जीवन में ऐसी बातें हैं, हालेलुया, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुझे क्षमा करने की आवश्यकता है, प्रभु तू मुझे याद दिला। और प्रभु मेरी सहायता और मदद कर ताकि मैं उनको क्षमा कर सकूं। मेरी सहायता और मदद कर प्रभु कि तेरे प्रेम से मैं उनको प्रेम कर सकूं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रेम की आवश्यकता है। हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं।